श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 26 की 7वीं चौपाई पर विचार कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अपुत जामीनु गज गनिकाऊ अभय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ मंगल भवनो अमंगल हरि रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिछली चर्चा में आप अजामिल की कथा श्रवण कर रहे थे। अपुत अजामिल गज गनिकाऊ। महाराज गज क्षीर सागर के मध्य में त्रिकुटाचल है और वहाँ वरुण भगवान का ऋतुमान नामक एक बगीचा है और उस बगीचे में एक सरोवर भी है। एक दिन उस वन में रहने वाला एक गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ महाराज पूरा झुंड के सहित उस सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। उसी में एक बलिग्राह भी रहता था उसी सरोवर में। दैवेच्छा से उस ग्राह ने रोष में भर करके उसका चरण पकड़ लिया। कहते हैं कि सरोवर में गज ग्राहो की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कछु काम आई, दुखी हो के आवाज प्रभु को लगाई, मदद जब कहीं से भी उसने न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। गरुण छोड़ नंगे वे पाँव पधारे, हरे कृष्ण गोविंदो मोहन मुरारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये नाम के महत्व को जानने वाले नहीं थे। मजबूरी में भगवान का नाम निकला है। कह रहे महाराज वन में रहने वाला हथनियों के सहित जब उसमें कीड़ा कर रहा था सरोवर में, उसी समय एक ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया और गजेंद्र अपनी शक्ति भर जोर लगाया बाहर निकलने के लिए, और उसके साथ के हाथी हथनियों ने भी उसको उद्धार के लिए बहुत सारे उपाय किए। सारे महाराज सूंड से सूंड मिला करके उसको निकालने लगे, लेकिन कोई भी समर्थ नहीं हो पाए। अब महाराज जब समर्थ नहीं होने पाए तो कहते 1000 वर्ष तक गजेंद्र और ग्राह का परस्पर एक दूसरे को जल के भीतर और बाहर खींचा खांची में लगे रहे। 1000 वर्ष तक ग्राह अंदर जल में खींच रहा है और हाथी बाहर की तरफ निकाल रहा है। आखिरकार महाराज समय होता कि कितनी समय तक व्यक्ति का और जीव का महाराज बल काम करेगा। और जल का महाराज जलचर जो ग्राह अंतोगत्वा गजेंद्र का उत्साह बल और तेज घटने लग गया और उसके प्राणों के संकट का समय उपस्थित हो गया। अब जब महाराज प्राण पर आ गई तो बेचारा क्या करे। उसके साथी भी साथ नहीं दे रहे हैं, महाराज कोई भी संग नहीं दे रहा है, हथनियों का झुंड भी चला गया। उस समय अकस्मात उसके चित्त में सबके परमाश्रय भगवान श्री हरि की शरण लेने की सूझी और उसने भगवान से प्रार्थना किया। यह कांचनेशो बलिनो अंतकोर गत प्रचंड वेगाद विधावतोर्भिषम भीतम प्रपन्नम परिपाति अद्भायान मृत्युपधावत्तरणम तमीमहि। अर्थात जो काल सर्प से भयभीत भागते हुए व्यक्ति की रक्षा करता है, हे प्रभु, जिसके भय से मृत्यु भी दौड़ता रहता है,
जिसके इशारे पर काल भी घूमता रहता है, उस शरण के देने वाले ईश्वर मैं आपकी शरण हूँ। महाराज कह रहे हैं कि जो है भागते हुए की रक्षा करने वाले तो भगवान ही हैं। यह सोच करके मैं ईश्वर की शरण में हूँ, यह सोच करके वह अपने पूर्व जन्म में सीखे हुए, महाराज वो पूर्व जन्म का संस्कार था, अंतगति में महाराज सब संस्कार याद आ जाते हैं। जब आदमी की जीव की मरने की स्थिति होती है उस समय महाराज उसको अगला पिछला सब याद हो जाता है, याद हो गया। और उस समय जो महाराज उसके पूर्व जन्म में जो था शरण देने वाले भगवान का, वो सीखा हुआ श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करने लगा। महाराज उसने जो है गजेंद्र मोक्ष नाम की एक पुस्तक गीता प्रेस से निकली हुई है, उसको आप पढ़ कर के देखें। उसका नाम जो है गजेंद्र मोक्ष। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भी इसका जो प्रसंग मिलता है। और वहाँ पर महाराज सोच करके अपने वो क्या क्या जजाप परमम जाप्यम प्रगजन्नुशिक्षितम, महाराज स्तुति सुनते ही सर्वदेव में भगवान हरि प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो उन्हें महाराज जो है देखते ही उस बड़े कष्ट से अपनी सूंड में महाराज वो गजराज एक कमल पुष्प ले करके उसे जल के ऊपर उठा भगवान को नारायण खिलागुरो भगवन नमस्ते कहता है, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। महाराज इतना ही कह सका, फिर डूबने लगा। इस प्रकार महाराज सोन से कमल का पुष्प देते हुए कहने लगा, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कह करके प्रणाम किया। यह सुनते ही भगवान गरुण को भी महाराज मंदगामी समझ ऊपर से कूद पड़े। उन्होंने कहा, भाई निकल नहीं पाएगा, बहुत धीरे धीरे चलने वाला, हाथी ज़्यादा तेज नहीं चलता। और महाराज जो है ग्राह जो है पानी में चलने में लिए जहाज के समान दौड़ता है। महाराज भगवान जो है कूद पड़े, तुरंत ही उसे ग्राह सहित सरोवर से बाहर निकाल सकने में महाराज भगवान ने क्या किया, पकड़ा हुआ था ग्राह, लेकिन भगवान ने उसको क्या किया, सरोवर से ग्राह के सहित भगवान जो है निकाला है। उन्होंने सोचा कि भाई गरुण तो पहुंचा ही नहीं पाएगा। गरुण छोड़ नंगे वे पाँव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। महाराज कह रहे हैं कि हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और भगवान जो है महाराज देखे गरुण तो धीरे धीरे चलेगा, और तुरंत महाराज वहीं से छलांग मारे कूद के पहुँच गए वहाँ। और ग्राह के सहित जो है महाराज गजेंद्र को बाहर निकाल लिए और ग्राह का मुख फाड़ करके गजेंद्र को छुड़ा दिया। महाराज देखिए वहाँ चक्र ग्राह को पहले मारा, गजेंद्र का मोक्ष बाद में हुआ, लेकिन जो महाराज ग्राह का पहले जो है मोक्ष हुआ। भगवान से पूछा, महाराज ये क्यों? तो उन्होंने कहा, देखो ये भक्त का पैर पकड़ा हुआ, ग्राह तो मेरी शरण में आया, लेकिन जो है गज तो मेरी शरण में आया था, लेकिन ग्राह तो मेरे शरण का शरण था। महाराज भगवान तो ऐसे सुनते गरुण को महाराज कह रहे हैं, ये पूर्व जन्म में ग्राह जो महाराज हु नाम का गंधर्व श्रेष्ठ था, इसका नाम था हु। और गजेंद्र जो है द्रविड़ जात का इंदुम नाम का पांड्य देश का राजा था। ग्राह जो है हु नाम का गंधर्व था, और गजेंद्र जो है द्रविड़ जाति का इंद्रदुम नाम का पांड्य देश का राजा था। यह मनस्वी राजा एक बार मलय पर्वत पर अपने आश्रम में मौन व्रत धारण करके श्रीहरि की उपासना आराधना कर रहा था। उसी समय दैव योग से महाराज अगस्त जी शिष्यों के सहित वहाँ पहुँचे। यह देख करके कि हमारा पूजा सत्कार आज कुछ न कर सका, राजा एकांत में बैठा हुआ है। अगस्त जी ने उसे श्राप दे दिया कि हाथी के समान जो है जड़ बुद्धि मूर्ख राजा, जा तो गजयोनि को प्राप्त होगा। भगवान की आराधना के प्रभाव से उस योनि में भी उसे महाराज आत्मस्वरूप की स्मृति बनी रही। अब भगवान ने के स्पर्श से अज्ञान बंधन से मुक्त होकर के भगवान के सार रूप को प्राप्त करके
वो भगवान का पार्षद हो चुके हैं। हुहु गंधर्व ने एक बार जो है देवल ऋषि का जल में पैर पकड़ा था महाराज। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और इसने महाराज उनको जो है डराने के लिए महाराज पानी में डुबकी मारा और डुबकी मार करके पैर पकड़ लिया देवल ऋषि का। जल में पैर पकड़ा, उसी से उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम ग्राह योनि को प्राप्त हो जा। और भगवान से के हाथ से मर करके महाराज जब बोल दिए जा तू ग्राह की योनि में पड़ेगा, वो महाराज बड़ा दुखी हुआ, मुनि के चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा। मुनि ने कहा कि जाओ भगवान के स्पर्श से तो अज्ञान बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जो है हु गंधर्व महाराज देवल ऋषि का पैर पकड़ा ही था, संत का पैर पकड़ा था, चाहे जो है अनजान में, चाहे कौतूहल बस, चाहे जो महाराज जो है डराने के लिए, लेकिन संत का पैर पकड़ा था तो उन्होंने श्राप दिया जा ग्राह योनि को प्राप्त। भगवान के हाथ से मर करके वह अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुए और स्तुति करके महाराज वो अपने लोक को चला गया। गजेंद्र के संग से उसका भी नाम चला। गजेंद्र का गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र प्रसिद्ध। विनय पत्रिका में कहा कि तारे हो गयंद जाके एक नाम लेने से महाराज गजेंद्र उतार दिया। महाराज भक्तमाल की टीका में रूपकला जी ने पूर्व जन्म की और भी एक कथा, बहुत सारी कथाएं दिया है। ये सब जो महाराज रामचरितमानस के अंतर्गत आपको हम संक्षिप्त से बता रहे हैं। और इस चौपाई की भावार्थ जो है अभी आप पूरा श्रवण नहीं कर पाए हैं। पूरा श्रवण करने के लिए आपको एक दिन का समय और लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज इसमें 4 लोगों का नाम देते हैं। यपत अजामिल गज गणिकाऊ, अब गज के बाद गणिका का नंबर। और भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, मंगल भवनो अमंगल हरि, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज भगवान का नाम जो है संसार के अंदर व्यक्ति को कल्याण करने के लिए सबसे बड़ी विशिष्टता है। कह रहे हैं कि भगवान के से प्रीत हो जाए तो सबसे उत्तम बात है। प्रीतम प्रीत लगी तुझे से, न भुलाना मुझे मिल जाना सही। प्रीतम प्रीत लगी तुझे से, न भुलाना मुझे मिल जाना सही। तेरे लिए सब देश दिशंतर, छान वीरान हैरान हुआ। अब जान के दासन दास मुझे, अब जान के दासन दास मुझे। तेरा खास मकान बताना सही। प्रीतम प्रीत लगी तुझसे, न भुलाना मुझे मिले जाना सही। घर के सब काम तमाम तजे, बिन दाम गुलाम तेरे दर का। घर के सब काम तमाम तजे, बिन दाम गुलाम तेरे दर का। बिन में तेरे मुझे पर तीत नहीं, अब रीत से प्रीति निभाना सही। प्रीतम प्रीत लगी तुझसे, न भुलाना मुझे मिले जाना सही। तेरी सूरति मोहनी मूरति है, क्या जरूरत है अब देर करी।
तेरे दर्शन की दिल प्यास बड़ी, तेरे दर्शन की दिल प्यास बड़ी, मेरी आस को आज पुराना सही, प्रीतम प्रीत लगी तुझसे, न भुलाना मुझे मिल जाना सही। तेरे द्वार पे अर्ज गुजारे खड़ा, एक बार निहार जरा मुझको, ब्रह्मानंद सदा सुख कंद तेरा, ब्रह्मानंद सदा सुख कंद तेरा, मुख चंद मुझे दिख लाना सही, प्रीतम प्रीत लगी तुझसे, न भुलाना मुझे मिल जाना सही। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय।